जब तक बच्चा सो रहा है उसके रूम में ना फ़ोन होना चाहिए और ना चार्जर होना चाहिए। कोई भी चीज़ डिजिटल चीज़ें जहाँ जो जिसमें नेटवर्क या रेडिएशन होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उसके दुश्मन हो, आप उसके लिए जहर डाल रहे हो, उसका मतलब कि आने वाला फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा, ठीक है। मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल वो डैमेज हो जाएगा एक टाइम पर, वो हाइपोथेटिकली जीने लगेगा दुनिया, ठीक है। वो बाहर की दुनिया, स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें पसंद करना बंद कर रहा है। वो चिड़चिड़ा रहने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, ठीक है। खाने पीने के लिए भी अगर उसे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हो जाएंगे हर चीज़ों का। तो अपने बच्चों से सबसे पहले फ़ोन टीवी दूर कीजिए, ठीक है। बच्चा जहाँ पे रहे उसको डिजिटल चीज़ों से दूर कीजिए जब तक कि वो 7 साल एटलीस्ट का नहीं हो जाता, 7 साल के ज़्यादा का नहीं हो जाता, तब तक उसकी बॉडी रेडी नहीं है कि वो झेल पाए ये रेडिएशन। और जब तक तब उससे बचने के लिए है, जैसे कि वैसे भी रेडिएशन है, अगर आप किसी मतलब कितना भी बचाओगे रेडिएशन है, उसके लिए बच्चे को पार्क में ले जाए, मिट्टी में बैठाए। जैसे कि पहले के ज़माने में था कि लोग बोलते थे मिट्टी में बैठाओ, मिट्टी में बैठाओ, मिट्टी में बैठाओ। बच्चे मिट्टी में खेलेगा तो मजबूत होगा, नहीं, मिट्टी में खेलेगा तो मजबूत नहीं होगा। हम जो रेडिएशन, सैटेलाइट रेडिएशन, जो भी नेटवर्क, जो जितनी भी चीज़ें रेडिएशन हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, बच्चे उससे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, हमसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं बच्चे। तो उनको मिट्टी में इसलिए डाला जाता था कि वो मिट्टी अर्थ ले लें, जिससे कि उसी बॉडी का रेडिएशन ना अर्थ में चला जाए, ठीक है। तो ये नोटिस करने की चीज़ है कि अर्थिंग बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, खास करके बच्चों के लिए। तो आप कहीं भी रहते हो, अपने बच्चों को 1 आवर तक मिट्टी में छोड़िए, घास में छोड़िए, चाहे वो कोई भी है, घास में खाली पैर उसे साफ जगह पे देख के उसके साथ खुद भी आप खाली पैर चलिए और उसे भी चलाइए, ठीक है। उससे बैठाइए, आप भी बैठिए घास पे, बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ की आधी फ्रस्ट्रेशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी जब ये वाला अडॉप्ट कर लोगे कि बच्चे को, अपने आप को, पूरी फैमिली अगर जा सकती है तो पार्क में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, घास पे बैठ रहे हैं, 1 घंटे कम से कम ऐसा टाइम दे रहे हैं। अगर आप जा रहे हो तो फ़ोन छोड़ के जाओ, फ़ोन ये सब छोड़ के जाओ। आपके बॉडी के पास आसपास रेडिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ चीज़ें तो रहेंगी, जैसे नेटवर्क रेडिएशन, सैटेलाइट रेडिएशन, ये सब तो रहेगा, ठीक है। 4G 5G तो रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जितना अपनी चीज़ें बचा सकते हो बचाओ। खास करके जिन घर में बच्चे हैं उनको बचाओ। आप फ्रस्ट्रेशन से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, मेंटली इलनेस से बचोगे, मेंटल इलनेस से बचोगे, जो कि आपका सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत इनडायरेक्ट फैक्टर्स होते हैं, मतलब झगड़े होने लगते हैं, बच्चे चेचे चेचे करने लगते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है, तू मैं होने लगती है। तो इसका रीज़न कुछ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी स्ट्रगलिंग फेज होता था, पहले भी दिक्कतें होती थी, पहले भी सांस नजर में होती थी, लेकिन पहले रेडिएशन नहीं था इतना, पहले 4G 5 नहीं था इतना, 5G नहीं था इतना, पहले इतने सैटेलाइट नहीं थे। तो आज के टाइम पे आपको ढलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से बचाए कैसे। आने वाले समय में आप ये सब चीज़ें अडॉप्ट नहीं करोगे, आपको अर्थ में है, अर्थ में ही कैपेसिटी है कि आपकी बॉडी से मतलब कि रेडिएशन को ले सकता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान दें इस बात पे और ज़रूर ये चीज़ अप्लाई करें अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ऐसी टिप्स के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की तो उसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।